तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। किसे कह रहा है? हमें और आपको कह रहा है। तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। आपको मालूम है, आपने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में पैगंबर को भेजे, और सब सारे नबियों की उम्मत, सारे पैगंबरों की उम्मत थी। लेकिन उन उम्मतों में से सबसे बेहतर किसे बता रहा है? बोलिए ना भाई, किन्हें बता रहा? हमको और आपको। और ये कोई जो है उर्दू किताब की बात नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं। खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। कब? जब तुम नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत और बुराई से बचो, तब जाकर के हम बेहतरीन उम्मत में से हैं। हाँ, बात चल रही थी कि अब मिलाद शरीफ और कुरान खानी ये रस्म और रवाज बन चुका है। अब आता है, अब ये समझ लेता है कि फला साहब कुरान खानी है, बच्चे का काम, कुरान पढ़ना ये बच्चों का काम है, या मौलवी साहब का काम नहीं। मेरे भाई, कुरान शरीफ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ना जरूरी है, जो पढ़ना जाने। बच्चों के साथ साथ जो है बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप कुरान खानी में नहीं पढ़ रहे हैं तो घर में भी पढ़ सकते हैं। ये जहन हमारा और आपका बन चुका है कि कुरान खानी कहीं भी हो, ये बच्चों का काम है और जो है मौलवी साहब लोग का काम है। नहीं मेरे भाई, कुरान पढ़ना सवाब का काम है, सवाब का काम है। चाहे वो बच्चा पढ़े तो भी सवाब पाएगा, मौलवी साहब पढ़े तो भी सवाब पाएगा, कोई औरत पढ़े तो भी सवाब पाएगा, कोई कारी साहब पढ़े, कोई मुफ्ती साहब पढ़े, कोई पीर साहब पढ़े, तो जितना पढ़ने का सवाब आपको है उतना पढ़ने का सवाब उसको भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना? उतना पढ़ने का सवाब उसको भी है। तो हमें इस जहन को अपने दिमाग से निकालना होगा, इस बात कि अगर मौका मिले हम पढ़ना जानते हैं तो बच्चों के साथ साथ हमें भी जानना है। कहाँ जाना चाहिए? कुरान शरीफ की जहाँ तिलावतें होती हो, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है, अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती है। मैं सुनाऊं, आखिरकार ये मिलादे मुस्तफा में हम और आप क्यों बैठे हैं? आखिरकार नसीम साहब का एक तमन्ना होगी कि काश मेरे पास कुछ रकम आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो मैं अपने घरों में किसी और की महफिल नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाए। चाहे किसी मौका पर हो, शादी का मौका हो, बच्चे की पैदाइश का मौका हो, आदमी का जाने का मौका हो, आदमी का आने का मौका हो, हर आदमी अपने घरों में ऐसी पाक में मजलिसों को सजाते हैं। अल्लाह, हजरत जाबिर का नाम सुने आप? वो सहाबा, बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर पाक, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उनकी अहलिया जो थी
हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया, क्या पढ़ाई होती थी पहले के दौर में। कैसा मदरसा था, मदरसा नहीं हुआ करते थे, घर से तालीम हुआ करती थी, संस्कार घर से मिलता था, प्यार मोहब्बत तालीम सब घर से मिलते थे, और इनके साथ साथ इश्क़े मुस्तफा भी घर से पढ़ाया जाएगा। लाख मुसलमान आप हो जाइए, लाख कुर्ता पजामा पहन करके घूम जाइए, लाख लंबी दाढ़ी बढ़ा लीजिए, लेकिन आपके सीने में इश्क़े मुस्तफा नहीं है, बेकार है। आप आशिक़े मुस्तफा नहीं है, दिल में मोहब्बते रसूल नहीं है, बेकार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो सहाबिया हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी अपने शौहर से कहती है, ए हजरत जाबिर, ए मेरे शौहर सरदार, ए मेरे शौहर नामदार, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करना चाहता हूं? दावत करना चाहता हूं। जिस तरह हमें और आपको नसीम साहब ने दावत दे करके बुलाया, साहब मेरे यहाँ मिलाद शरीफ है, उनकी बेख्वाहिश अल्लाह घर में इंतजाम। पहले के दौर में आदमी भूखे रहते थे, मिल जाया करता था तो रोजी समझ करके खा लेते, नहीं मिलता था तो रोजा रखते थे। आपने भी सुना होगा कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी पेट पर पत्थर भी बांधा करते थे। क्यों? इसलिए कि पेट के ऊपर पत्थर बंधा रहेगा तो पेट लगेगा कि भरा हुआ है और भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। बांधने का मकसद ये है मेरे मिल्लत के नौजवानों। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती है, मेरे शौहर सरदार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक जो है तमन्ना, मैं आपसे कुछ इजाजत लेना चाहती हूँ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए मेरी शरीक हयात, बताओ कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मंशा क्या है। तो वो बीवी कहती है, जो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, वो कहती है, ए मेरे सरकार, मेरे शौहर सरदार, ए मेरे सर के ताज, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत में अपने घर में देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुनी है कि कभी कभी वो सरकार जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा किया है, आसमान को पैदा किया है, शजर को पैदा किया है, बहरों को पैदा किया है, जिसके लिए जन्नत को बनाया है, जिसके लिए जो है जमीन और आसमान के सामियाने लगाए हैं, वो कभी कभी पेट पे पत्थर भी बांधा करते हैं। मेरे शौहर सरदार, आप इजाजत दे दीजिए, मैं अपने घर में नबी को बुलाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी शरीके हया, जब तुम्हारी यही ख्वाहिश है, तुम्हारी यही तमन्ना है, तो जाओ, ये जाबिर की भी तमन्ना है, अल्लाह जाबिर की भी तमन्ना है। कहा कि जब सरकार तशरीफ लाएंगे आपके झोपड़ी में, आपके कुटिये में, फिर इंतजाम तूने क्या क्या है। कहा कि जो का आटा है और एक 6 महीने का बकरी का बच्चा है, और इसलिए वो बकरी के बच्चे को पाल करके रखी हुई है कि ये बच्चा जब खाने का लायक हो जाए, इसे ज़बह करके सरकारी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत करें। छोटा फैमिली है, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, 2 लाडले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एक 7 साल के, एक 8 साल का। जिंदगी बहुत
सुकून से गुजर रही है, लेकिन तमन्ना क्या सरकार को एक मरतबा दावत की जाए, दावत की जाए। उस वक्त खंदक का मौका चल रहा था, मदीने में चढ़ाई का मंसूबा दुश्मनों ने बनाया था कि इस खंदक से पार किया जाए किसी तरह, तब जा के हम मदीने में कब्जा कर पाएंगे, मदीने को फतह कर पाएंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त जो टाइम था, असर का वक्त था, तमाम सहाबा इकराम अलैहि रहमतु व रिज़वान काम काज करके मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी दर्स दे रहे हैं, तमाम लोगों को कुरान की बातें बता रहे हैं, तमाम लोगों को तबलीग कर रहे हैं। उसी दौरान हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सलाम आपके ऊपर हो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर कहना क्या चाहते हो, बताओ ना। कहा सरकार इतने बड़े मजमे में मैं नहीं बता सकता हूँ, आप अगर मेरे साइड आ जाए, आप किनारा हो जाए, तब जाकर के मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। तो हजरत सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर बताओ ना आखिर कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारी तमन्ना क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी और मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक तमन्ना थी कि मैं बहुत दिनों से एक बकरी का बच्चे को पाल रहे हैं, दोनों मियां बीवी, और मैं अपने बच्चों के साथ उस बकरी के बच्चे को बहुत दिनों से पाल रही हूँ। मेरी ये तमन्ना है कि ये बकरी खाने का लायक हो जाए, जब ये बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो इस बकरी के बच्चे को ज़बह करके गोश्त पका करके आपकी दावत की जाए। इसलिए कि आपकी दावत के लिए मुझे मेरे घर में कल आपको आना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जुमला था, मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा इकराम अलैहि रहमतु व रिज़वान बैठे हुए थे। इतना कहना था कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा गए और कहा कि मेरे चाचा सारो सुनो सुनो, कल सिर्फ जाबिर के यहाँ मेरी दावत नहीं है, बल्कि तमाम सहाबा इकराम की दावत है। तमाम सहाबा, बोलिए सुभान अल्लाह, तमाम सहाबा इकराम की दावत है। अब जब ये ऐलान हो गया, सरकार ने मस्जिद नबी में ऐलान कर दिया कि मेरे चाचा सारो, कल तमाम जोहर की नमाज के बाद हजरत जाबिर के यहाँ खाने की दावत है। अब हजरत जाबिर पर कि दावत हमने तो एक आदमी की थी, यहाँ तो बहुत सारे अफराद हैं, किसका इंतजाम किया जाए, किसका इंतजाम ना किया जाए, लेकिन जिसे अल्लाह बोलिए जिस जात के जिस आदमी को अल्लाह की जात पे भरोसा हो, ईमान ठोस हो, अकीदा ठोस हो, तो अल्लाह बरकतें देता है, अल्लाह उसके काम को पूरा करता है। कहा जाबिर जाओ जाओ, मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, मैंने तेरी दावत को कबूल कर ली है। और दावत कबूल करना ये किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। आप जाओ या मत जाओ, लेकिन दावत कबूल कर लिया। जब आप दावत कबूल कर लेंगे, सुन्नतें नबी भी अदा हो जाएगी और उसका सवाब आपको मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि फलां साहब के यहाँ घर जाएंगे तो खाना अच्छा मिलेगा, भर पेट खाना मिलेगा, तभी हम जाएंगे। नहीं, यहाँ बैठने से कितना हमें और आपको सवाब मिल रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुशाहिदा करा दे
तो एक को भी नेकी हम छोड़ने की कोशिश नहीं। बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। हजरत जाबिर को कहा है, जाबिर जाओ तैयारी करो ना, जाओ तैयारी करो, अल्लाह के नबी तेरे घर कल जोहर की नमाज पढ़ करके तेरे घर जाए। अब वो बंदा चल करके घर में आया और अपनी बीवी से दरियाफ्त करने लगा, मेरी शरीके हया सरकार ने दावत कबूल कर ली है, लेकिन मामला फंस गया, मामला फंस गया। कहा क्या हुआ? कहा कि दावत तो मैंने सरकार की दे दी, उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन मैंने उस भरे मजमे में मैंने कहा सरकार आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है, तो सरकार ने कहा अभी कहना क्या चाहते हो उस मजमे में कहो ना। तो मैंने सरकार को कहा कि हुजूर मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी बीवी की तमन्ना है, मेरे बाल बच्चों की तमन्ना है कि आपकी एक टाइम की दावत हो जाए, उसके लिए मैंने बकरी के बच्चे को पाल पोस करके मैंने उसकी परवरिश की है। सरकार आप दावत कबूल कर लीजिए। तो सरकार ने पूरे मजमे में ऐलान कर दिया, मेरी शरीके हया अब होगा क्या, क्योंकि उतना अनाज नहीं है, उतना इंतजाम भी नहीं है, उतना अनाज भी नहीं, उतना इंतजाम भी नहीं है। आखिर इंतजाम कहाँ से होगा, इंतजाम कहाँ से होगा? तो उनकी बीवी का अकीदा ये है, अपने शोहर से कहती है, मेरे शोहर सरदार आप घबराइए नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हमने सरकार की दावत दी है, सरकार को खिलाना मेरा काम है, और सरकार ने जिसे दावत दी है उसे खिलाना सरकार का काम, सरकार का काम। अब हम लोग एक आदमी का इंतजार, फजर की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के बाद बकरी के बच्चे को ज़बह करने लगे। बच्चे कम सीन थे, होशियार थे, दोनों बच्चे सामने देख रहे थे कि मेरा बाप बच्चे के बकरी के बच्चे को ज़बह कर रहा है। गोश्त भी बना लिए, रोटी भी बना ली, सालन चढ़ा दिए, चूल्हे पर पक रहा है, 10 बज रहा है, 11 बजा, 12 बजा। उसी दौरान वो दोनों बच्चा खेलते खेलते बाहर, कहाँ निकले? बाहर निकले। किनके बच्चे? हजरत जाबिर के बच्चे। अल्लाह, दोनों बच्चे खेलते खेलते हाथ में छुरी लिए लेकर के बाहर निकले। बड़े भाई ने कहा, ए मेरे छोटे भाई सुनो सुनो, आज हम लोगों की जो सबसे प्यारी बकरी का बच्चा था, आज हमारे अब्बा और अम्मी ज़बह कर दिए हैं। सुनो सुनो, तुम जमीन पे लेट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस छुरी से तुम्हारा खून बहता है कि नहीं, तुम्हारा गला लगता है कि नहीं, तुम ज़बह होते हो कि नहीं। अल्लाहू अकबर। वो बच्चे सोच रहे थे कि हम लोग दोनों भाई आपस में खेलेंगे, जिस तरह हमारे माँ बाप इस बकरी के बच्चे के साथ किया है, उसी तरह वो बच्चा समझ रहा है कि हम लोग खेलते हैं। मेरे लल्ले नौजवानों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों बच्चे यानी बाहर निकले, खेलते खेलते घर से कुछ दूर गए तो छोटा भाई होश नहीं है, कोई जो है अकल नहीं है, जमीन पे लेट जाता है। बड़ा भाई हाथ में छुरी लेता है और छुरी करते चला लेता है, सर जो है तन से जुदा हो जाता है। किसी ने कहा, ए जाबिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा जो है छोटे बच्चे को कुर्बान कर दिया है, उसको ज़बह कर दिया है, उसे कत्ल कर दिया है। दोनों माँ बाप की चीखें निकल करती है, दोनों माँ बाप घर से दूर पड़ता है। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया है? एक तरफ सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में दोनों मियां बीवी घर में सालन पका रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सरकार आने वाले हैं, मुस्तफा आने वाले हैं, ताहा यासीन आने वाले हैं, गुंबद खजरा की सरकार आने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों बच्चे शेर की शक्ल में एक को ज़बह कर देते हैं, एक को खुद बहा देते हैं, एक
नौजवानों, दोनों माँ बाप का कलेजा फट गया, दोनों जो है चीख पुकारने लगे। एक बेटे को, बड़े बेटे को हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से की हालत में उसे मारने के लिए दौड़े, तो वो बच्चा छत पे चढ़ रहा है कि अब अब्बा हुजूर हमें मार देंगे, हमें उसका बदला लेंगे। तो वो बच्चा छत पे चढ़ता है, चढ़ने के बाद उस छत में से कूद जाता है, कूदने की वजह से उसकी भी मौत हो जाए। दोनों बच्चे अल्लाह के प्यारे हो गए, सरकार की आमद है, लेकिन अल्लाह अकबर कैसा जिक्र करता, कैसा सहाबा था, कैसे सहाबी की बीवी की तालीम ली, रोए नहीं, ज़ारो-ज़ार रोए नहीं, इस खुशी में नहीं रोए कि पैगंबर मेरे घर में आने वाले, पैगंबर मेरे घर में आने वाले हैं। शोहरे सरताज को कहा है, मेरे शोहरे सरताज, रोने की आज रोने का मकाम नहीं है, आज रोने का दिन नहीं है, जो हुआ होने दीजिए, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह को अगर यही अच्छा लग रहा है तो इस पे जाबिर भी खुश है, जाबिर की बीवी भी खुश है। दोनों बच्चे को उठाए और उठा करके जो है किसी कमरे में ला करके रख दिए और उसके ऊपर से एक चादर ओढ़ा, चादर और लग गए सरकार आने वाले हैं, उनका इंतजाम करते हैं। आज अगर ऐसा हादसा मिसाल के तौर पे ऐसा अगर हादसा मेरे और आपके यहाँ हो तो क्या अपने घर में ऐसा कर सकते? मेहमान आने वाले होंगे, कहेंगे जनाब रुक जाइए, हम मैयत हो गई है। आप खास दोस्त भी आने वाले होंगे तो कहेंगे जनाब रुक जाइए, हम मैयत हो गई है। वो जान रहे हैं सहाबा का अकीदा इतना ठोस अकीदा था कि अगर सरकार का कदम अगर पड़ जाए मेरे घर में तो ये मुसीबत आई है जो वो भी टल जाए। अल्लाह अकबर। 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, जोहर की अज़ान हुई, नमाज पढ़ करके सरकार आगे 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 आगे, तमाम सहाबा पीछे सुभान अल्लाह, पीछे। लेकिन दोनों मियां बीवी के पेशानी पे शिकन लग ही नहीं रहा है कि इसके घर घर में हादसा, लग ही नहीं रहा है कि इसके घर घर कोई जो है कांड हुआ है। अल्लाह सब मुस्कुरा रहे। सरकार आ रहा है, कहा जाबी तुम्हारा सालन की हांडी किधर है, दिखाओ। सरकार ने कहा कि हुजूर सालन की हांडी यहाँ है। सरकार गए और उस सालन में अपना आगे पहन डाल दिए और कहा ए जाबी इसे ढक दो और खोल करके देखना भी। और कहा कि बताओ वो जो की रोटी तुम बनाने के लिए जा रहे हो वो आटा कहाँ गूंद के रखे हुए हो? कहा कि हुजूर ये है। वहाँ सरकार गए, अपना लोग आगे जहन मिला दिए और कहा कि ए जाबीर तुम्हारी बीवी सिर्फ रोटी नहीं बनाएगी, मदीने में जितनी औरतें हैं सबको बुला लो रोटी बनाने के लिए, रोटी कभी खत्म नहीं होगी, बरकत ही बरकत। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तारीख है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि गोश्त सालन का जो है डक्की बंद है, रोटी पक रही है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए दस्तरखान लगा दिए। तमाम सहाबाए किराम अलैहि रहमत व रिज़वान के लिए दस्तरखान लगा दिए। हजरत जाबिर कहते हैं ए बीवी देखो ना हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, आखिर गोश्त भी कम है, रोटी भी कम है, अगर कहीं घट गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी।
हम लोगों का नाम खराब हो जाएगा। फिर बीवी कहती है, ए मेरे शौहरे सरताज, ऐसा जुमला बार बार आप क्यों दोहरा रहे हैं? अरे मुझे सरकार को दावा देना था, सरकार को हमें खिलाना है, और जिसे सरकार दावा दिए सरकार खिलाएंगे, सरकार खिलाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह में चल चल के सुभान अल्लाह। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए। तमाम सहाबाए किराम अलैहि रहमत व रिज़वान दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। सालन लगा दिया, रोटी लगा दी। सरकार एक लुकमा अपनी जुबान के करीब बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर नहीं बल्कि जमीन पे रख देते हैं और कहते हैं, ऐ जाबिर, मैं ऐसे नहीं खाने वाला हूँ। मैंने सुना है, ऐ जाबिर, मैंने सुना है कि तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, जिससे तुम दोनों मियाँ बीवी खूब मोहब्बत करते हो, खूब प्यार करते हो, खूब लाड प्यार करते हो। ए जाबिर, मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्चे के साथ में खाना खाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, और आही सुभान अल्लाह। मौजिज़ा देखो, सरकार का इख्तियार देखो। अल्लाह अकबर। जाबिर, मैं उस छोटे छोटे बच्चों के साथ खाना चाहता हूँ। इतना सुना जाबिर का कलेजा फट गया, आंखों में आंसू जारी हो गए। माँ बीवी एक तरफ सिसकियां लेकर के रो रही है, लेकिन आवाज उतनी नहीं निकल रही है कि सरकार के पास आवाज जा चुके। ए जाबिर, क्यों गमगीन हो गए हो? बताओ ना, मैं तुम्हारा छोटा बच्चा कहाँ गया है? तुम्हारा नौनिहाल कहाँ गया है? तुम्हारा वो प्यारा कहाँ गया है? बीवी कहती है कि ए सरकार, पर्दे की आड़ में कहती है, सरकार बच्चे खेलने के लिए बाहर गए हैं, आप धूप से आए हैं, एक काम कीजिए ना, आप खाना तनावुल फरमाइए ना, हम लोग बाल बच्चे मिल करके बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए। तमाम सहाबाए किराम को खिला दीजिए, जो हमसे नमक रोटी घर में इंतजाम हुआ है, सरकार खा लीजिए। मेरे घर के लिए दुआ कर दीजिए, ताकि हम और जाबिर इस घर में खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। मेरे दिल के नौजवान, ये यही नहीं, हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए, मेरे बच्चे का इंतजार मत कीजिए, बच्चे खेलने के लिए गए हैं। सरकार ने कहा, नहीं जाबिर, जब तक हम उस बच्चे के साथ खाना नहीं खाएंगे, न हम खाएंगे न मेरा कोई साथी खाएगा। सुभान अल्लाह, न हम खाएंगे न मेरा कोई साथी खाएगा। अब तारे मार करके हजरत जाबिर रोने लगे। ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, हमें मालूम हो गया है कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप गैब की खबर भी जानते हैं। आपको कैसे मालूम हो गया है? आप बगैर बच्चे के साथ, बगैर बच्चे के सामने भी खा सकते थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं और मेरी बीवी बकरी के बच्चे को जबह करने के लिए बाहर दरवाजे पर गए थे। या रसूल अल्लाह, हम ज़बह कर रहे थे, उसी तरह दोनों मेरे बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते ज़बह करते हुए उस बकरी के बच्चे को देख लिया। या रसूल अल्लाह, वो बच्चे छुरी हाथ में लेकर के बाहर गए और छोटे बच्चे को जमीन पे सुला दिया और कहा, ए मेरे भाई, सो जाओ, सो जाओ। अब्बा और अम्मी जिस तरह घर में बकरी को ज़बह कर रहे थे, खेल रहे थे, वही खेला हम लोग दोनों भाई खेलना चाहते हैं। सरकार, यही मामला है, मेरे दोनों बच्चे शहीद हो चुके हैं, एक अल्लाह के प्यारे हो गए और दूसरे को मैंने टपट और डांटने के लिए जब उसे दौड़ाया, वो छत पर चढ़े और वहीं से गिर गए। और अल्लाह के प्यारे नबी, उसका इंतकाल हो गया है और मैंने ये राह, मेरी बीवी भी ये राह छुपा करके रखी थी। ए अल्लाह के नबी,
नबी अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए न कमरे में दोनों की लाश पड़ी हुई है, दोनों की लाश के ऊपर चारों हाथ गई है। ए अल्लाह के नबी एक झलक करके जा के देख लिया जाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा जाबीर तुम्हारा वो बच्चा कहाँ सो रहा है, चलो चलो हमें करके चलो। ए जाबीर तुम्हारा वो बच्चा कहाँ सो रहा है, चलो मैं उन बच्चों से मुलाकात करना चाहता हूँ, उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ, उस बच्चे से जो मेरे सलाम करना चाहता हूँ। मेरे लल्ले नौजवानों सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हजरे में दाखिल किया गया जहाँ दोनों बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। सरकार गए और मुस्कुराए और कहा गए जाबीर के बेटे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ और हो के चलो मेरे दस्तरखान पर खाना खा लो। ए जाबीर के लड़के मैं पहली मर्तबा तेरे घर आया हूँ और तू सो रहा है, खड़े हो जाओ, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जाबीर के घर में दुआ करते हैं, क्रिया जारी करते हैं। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह की रहमत जोश में आई और दोनों बच्चे मुस्कुरा करके उठ गए, मुस्कुरा करके उठ गए। माँ का कलेजा चौड़ा हो गया, बाप का सीना चौड़ा हो गया और कदमों में गिर गए। या रसूल अल्लाह, एक तरफ आपकी दावत, दूसरी तरफ मेरे घर में गम था, लेकिन ऐ आका मैंने उन गमों को भुला करके मैंने आपकी दावत को कबूल की है। ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने कहा था, मेरी बीवी ने कहा था कि सरकार को आने दीजिए, मना कर नहीं दीजिए, सरकार के आने की बरकत से शायद ये मुसीबत दूर हो जाए। कितना अच्छा अकीदा होता था, तालीम कितनी अच्छी होती थी, अकीदा कितना ठोस हुआ करता था, भरोसा कितना अच्छा हो। ये सहाबा कराम अलैहि रहमतु व रिज़वान की बीवियां आज अगर मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मेरा भाई बीमार हो जाए या किसी और का शौहर बीमार हो जाए तो वो मिन्नत क्या मांगती है कि ए अल्लाह के वली, मेरा बच्चा या मेरा शौहर ठीक हो जाए तो आपके मज़ार पर हम चादर धूमधाम से चढ़ाएंगे। और कोई जो बच्चा ज्यादा बीमार रहता है तो उसके माँ बाप क्या मिन्नत मांगते जानते हैं, ए अल्लाह करबला में जो लेटे हैं अगर मेरा बच्चा सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए तो हम मुड़ ना करें। अच्छा बताइए, अल्लाह के वली के यहाँ उस बच्चे से क्या ताल्लुक, उस बच्चे की बाल से क्या कोई ताल्लुक नहीं। दीन में इसकी, दीन में कहीं इसकी हकीकत नहीं। हाँ, मिन्नत या अल्लाह अगर मेरा शौहर तंदुरुस्त हो जाए तो मैं नफल रोजे रखा करूं। ए अल्लाह अगर मेरे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाएगी तो मैं 2 कुरान शरीफ की तिलावत करूं। ए अल्लाह अगर मेरा बच्चा सही सलामत और हर बीमारियों से महफूज हो जाएगा तो ए अल्लाह मैं अपने बच्चे का सदका उतारता हूं। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है इस्लाम, ये है दीन। मुड़ना ये उनका, समझ रहे हैं, उनका मुड़ना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। जो उनका, जो हमारे हिंदी भाई, उनके जो है हमारा तरीका यही है, मन्नत मांगना हो, रोजे की मन्नत मांगिए,
सदका की मन्नत मांगिए, कुरान शरीफ की मन्नत मांगिए, अल्लाह मेरा शौहर ठीक हो जाएगा तो हम गरीबों में खाना खाएंगे। इसकी बरकत से परेशानी दूर होती है जनाब, इसकी परेशानी। अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा, सरकार क्या फरमाते हैं, कोई आदमी अगर बीमार पे बीमार चल रहा हो, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही हो, तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी जानदार को अपने जान के लिए सदका किया करो, सदका किया करो। जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो कभी 8 किलो की खस्सी, कभी 10 किलो की खस्सी मदरसे में हफ्ते में 2-3 मरतबा 4 मरतबा आया करता था। तो उस्ताद साहब कहते थे, हम लोगों को जो पढ़ाने वाले कारी साहब होते थे, मुफ्ती साहब होते थे, तो उन लोग कहते थे बाबू एक काम करो, हमें तुम लोग इजाजत दो, हम ये गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, जिसे हिबा कहा जाता है। जब तक वो मदरसे के बच्चे इजाजत नहीं देंगे तब तक वहां पढ़ाने वाले मुदर्रिस भी नहीं खा सकते। इजाजत देते थे, ये आप इजाजत दो, आप इजाजत दोगे कब जा के हम ये गोश्त खा सकते हैं, वरना ये गोश्त है गरीबों का हक होता है, जो सदका आया है गरीबों का हक होता है। तब जाकर के हम लोग दस्तरखान पर ही बैठ करके कहते थे, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, हम लोग कर रहे हैं, आप हम लोग इजाजत दे रहे हैं, आप लोग खा सकते हैं। तब जाकर के वो गोश्त फरमाते, ये है ये दीन की सच्चाई है, ये दीन की सच्चाई है। इसलिए मिलाद शरीफ को रस्म व रवाज मत बनाइए, कुरान खानी को रस्म व रवाज मत बनाइए, सजाइए, पढ़ाइए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितने हम रस्म व रिवाज कर रहे हैं उतने ही हम दीन से दूर होते जाएं, दीन से दूर होते जाएं, दीन से दूर होते जाएं। फैशन का दौर, टेक्नोलॉजी का जमाना, दुनिया कहां से कहां जा रही है, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। हमें हमारे और आपके लिए सबसे पहली अगर कोई चीज है वो है दीन। अब किसी लालच में हम अपने दीन को छोड़ शरीयत, अपनी शरीयत को तबीयत से नहीं, तबीयत आपको लाज करेगी, लाज आपकी तबीयत को बहकाएगी, लेकिन शरीयत है जनाब, शरीयत को अपनी तबीयत में नहीं डाल सकते। इसी का नाम है दीन, इसी का नाम है सच्चाई। अल्लाह फरमाता है तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अच्छे बेहतरीन उम्मत में से हो, तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। तो अगर हम बेहतरीन उम्मत में हैं तो हमारा काम भी बेहतर हो, हमारा कैरेक्टर भी बेहतर हो, हमारा इखलाक भी बेहतर हो, हमारा हुस्न इखलाक भी बेहतर हो। वरना एक ऐसा भी होगा कि आदमी सोचता है हम हो, आप हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी चाहता है कि हम पैसे वाला हो जाएं, हम मेरे पास कुछ पैसे हो जाए, हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। लेकिन सुनिए, जो गरीब होता है, जो गरीब होता है अल्लाह रसूल से खूब डरा करता है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर ये तजुर्बा किया हूँ, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा रकम आ जाता है तो वो मस्जिद से भी दूर हो जाता है, मदरसे से भी दूर हो जाता है, मिलाद से भी दूर हो जाता है, कुरान और जिक्र अज़कार से दूर हो जाता है। उसको देखिएगा, उसको अपने आप को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, मिलाद में वो बैठना गवारा नहीं समझता है, कुरान पढ़ना वो गवारा नहीं समझता है, समझता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे के घर में जाना भी बेहतर नहीं समझता है, किसी गरीब आदमी को सलाम करना भी वो बेहतर नहीं समझता है, किसी गरीब के दरवाजे पे जाना वो बेहतर नहीं समझता है। वो समझता है कि मेरी एक्सेंसी हो जाएगी, हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं, हम मालदार हैं। सुनो जनाब, वक्त गुजरने में देर नहीं लगती है। हजरत सालबा का नाम आपने सुना? अल्लाह के सहाबी, बड़ा मशहूर वाक़या है।
हजरत सालमान कितने बड़े गरीब सहाबी थे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद फौरन उठ करके घर चले जाते। एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा जितने मुक्तदी थे उन्होंने सरकार की बारगाह